ऐसा क्यों है किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोग एंटी इंडिया एजेंडा चलाने को मजबूर हुए? तो जो लोग किसान आंदोलन के नाम पर अपने आप को किसानों का हितैषी बताने के नाम पर जो खालिस्तान समर्थन के नारे लगा रहे हैं या देश को तोड़ने के नारे लगा रहे हैं या एक नया सीए प्रोटेस्ट जो शाहीन बाग में हुआ था वो प्रयोग दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सवाल उनके ऊपर खड़ा होता है। नो भारत माता दी जय। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ नो भारत माता दी जय, बोले साए निहाल अस्सलाम वालेकुम हाय उल्ला। यही ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂ। नो जय हिंद, नो जय हिंद। ਅਸੀਂ ਤਾਂ मुसलमान कौम ਦਾ नारा ਚੱਲੂਗਾ, सिख कौम ਦਾ नारा ਚੱਲੂਗਾ, ईसाई ਦਾ ਚੱਲੂਗਾ। तो एक्चुअल में ये किसी के दिल की बात है या किसान के हित में आए हुए बिल की बात है? हेलो और नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस चैनल पर। काफी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं बनाना चाहता नहीं था इस मुद्दे पर, लेकिन मैं इस मुद्दे पर वीडियो बनाने को मजबूर हुआ। क्यों? इस किसान आंदोलन के नाम पर जो कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल लोग, कुछ जो एंटी इंडिया लोग या अलग अलग तरह के मानसिकता के लोग अपना एजेंडा चलाने को मजबूर हो गए हैं, या उनको अपना राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनकी मजबूरी है कि वो किसानों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाएं। पिछले कुछ समय से एक अलग ही ट्रेंड देश में देखने को मिल रहा है। पहले होता यह था कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था, लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। मेरी भी मजबूरी बन जाती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाऊं। क्या आप मेरे साथ हैं? बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। ऐसा क्यों है कि ये बिल जो किसानों के लिए आया, इसको सिर्फ पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान ही समझ पा रहे? हम गधे हैं। क्या बाकी देश के जो किसान हैं उनको समझ नहीं आ रहा? चिंता का विषय है। या जो पंजाब हरियाणा या जो सीमावर्ती इलाके हैं, इन लोगों को ये बिल कुछ ज्यादा ही समझ आ गया। किसी भी मुद्दे पर अपना विरोध प्रकट करना सभी का अधिकार है, लेकिन अगर वो विरोध देश के खिलाफ हो जाए, अगर कोई भी प्रोटेस्ट एंटी नेशन हो जाए, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये बात दिल की है या बिल की है? किसान जिसे कि हम बहुत गरीब समझा करते थे, किसान जिसको बड़ा दीनहीन समझा करते थे, लेकिन जहां तक आपने और हमने देखा, इस किसान आंदोलन की आड़ में लोग मर्सिडीज में, रोल्स रॉयस में, बीएमडब्ल्यू में और महंगी गाड़ियों में आईफोन लेकर, महंगे महंगे फोन लेकर, और तो और 6 महीने का राशन, ये मैं नहीं कह रहा, ये किसान आंदोलन में आए हुए कुछ लोग ही बता रहे हैं कि 6 महीने का राशन हम लेके आए हैं और दिल्ली की सड़कों को जाम करने आए हैं। पिंकी से बात करते हैं, इनके सामने क्या दिक्कत आ रही है। पिंकी, ये जो बॉर्डर सील हो गया, इसकी वजह से आपके घर में क्या दिक्कत होने लगी? बहुत दिक्कत होता है, सब चीज का दिक्कत होता है, पानी का भी दिक्कत होता है, सब खाना पीना लाना, यहाँ ताला लगा हुआ रहता है, फिर बहुत दिक्कत होता है। ये बात दिल की है या बिल की है? जहां तक मुझे लगता है कि अगर बात किसानों की होती, किसानों के हितों की होती, तो ये मुद्दा कब का सुलझ जाता। लेकिन बात यहाँ पर कुछ और ही चल रही है। बात किसानों के कंधे पर रखकर जो अपने पॉलिटिकल एजेंडा चलाने के लिए जो आतुर हो रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें बहुत तरह के लोग हैं, मैक्सिमम पार्टीज जो हैं वो आ गई हैं इसके विरोध में, और किसानों के कंधे पे रखकर जो बंदूक चलाने की कोशिश की जा रही है, किसानों को आगे रखकर अपने हितों को साधने की कोशिश की जा रही है। मेरा विरोध इन्हीं चीजों से है। किसानों के बीच में ये डर फैलाया जा रहा है कि एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा। जहां एमएसपी को ना खत्म करने की बात कही गई है, वहां किसानों के पास एक और ऑप्शन दिया गया है, एक और विकल्प दिया गया है कि वो चाहें तो अपनी जो उपज है, जो भी वो उगाते हैं, या तो वे सरकार को बेचें, अगर वो चाहें किसी निजी बाजार में, निजी कंपनी को, निजी व्यक्ति को भी बेच सकते हैं। यानी कि उनके पास विकल्प है, उनके पास ऑप्शन है।
जहां पहले एक हुआ करता था अब 2 है। अब ये बात दिल की है या बिल की है? कुछ लोग ये भी भ्रम फैलाने में लगे हैं कि इस बिल के अंदर आने पर ये बिल किसानों की जमीनों को छीन लेगा। लेकिन अगर मैं पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ना चाहूं तो इस विधेयक में किसानों को पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है और ऐसा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये बिल किसानों की भूमि को, किसानों की जमीन को खरीदना, बेचना या गिरवी रखना, इसको प्रतिबंधित करता है, इसको नकारता है, इसको प्रोटेक्ट करता है किसानों की जमीन को। ऐसा भी कह रहे हैं कि इस कानून के अंदर, इस नए कृषि कानून के अंदर किसानों को पिछली सरकारों से कम एमएसपी की सुविधा दी गई है। यानी कि जो पहले की सरकारें हैं वो ज्यादा एमएसपी दिया करती थी और अब कम। मैं चार्ट की मदद से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछली सरकार यानी यूपीए की सरकार और एनडीए की सरकार में एमएसपी का क्या डिफरेंस है, आप खुद ही देख सकते हैं। अब ये बात दिल की है या बिल की है? अगर इस बिल में किसान के हित में सब कुछ है, अहित में कुछ नहीं है, तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? इसकी वजह क्या है? आखिर कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? आइए जानते हैं। तो जी, पहला विरोध जो कर रहे हैं वो सबसे बड़ा विरोध कर रहे हैं बिचौलिए, जिनकी जेब की कमाई कम होती है इस बिल के माध्यम से। कुछ स्टेट गवर्नमेंट है जिसमें मैं उल्लेख करना चाहूंगा पंजाब, लगभग 1800 करोड़ रुपए का अनुमान है कि उनको नुकसान होगा इस बिल के आने पर। ये भी विरोध कर रही है। और जहां तक मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह एक ये भी हो सकती है कि खालिस्तान समर्थक जो एक एजेंडे की तलाश में थे, उनको एक एजेंडा भी मिल गया, उनको बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है अपनी बात को आगे रखने का किसानों की पीठ के पीछे। इस किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोग हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। मैं अपने 15 साल जीवन में बंबई दे विच इन्हां गुजरातियों नाल कट्टे नहीं, मैं इन्हां तो ज्यादा जानदा। ये अपनी मावां भैणां दियां धीआं दियां कसमां खा के भी मुक्कर जांदे ने। और मैं हुण एक गल होर कहनी है, जब धीआं भैणां अहमद शाह बटाली इत्थों लै जांदा सी हिंदुस्तान तो, उत्थे टके टके फिर बिकदियां सी, असीं बचाईਆਂ ने पंजाबियों ने। अब ये बात दिल की है या बिल की है? कुछ लोग खालिस्तान समर्थन का नारा लगा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, कुछ लोग अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के जो राजकुमार हैं, जो प्रिंस हैं, उनको रीलॉन्च करने का भी मौका मिल गया। सबसे बड़ी बात, जिस पंजाब हरियाणा के किसान, मैक्सिमम पंजाब के हैं, हरियाणा के थोड़े से हैं या कुछ, अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे और राज्यों के लोग भी अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश में लगे। लेकिन जिस पंजाब से ये किसान निकल के आए विरोध करने के लिए, उस पंजाब में ये बिल पारित ही नहीं हुआ। पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब सीएम ने इस बिल को निरस्त कर दिया है, लागू ही नहीं किया। दिल्ली में इस बिल को पारित कर दिया गया, लागू कर दिया गया, लेकिन दिल्ली के सीएम इस बिल के विरोध में खड़े हैं। ये डबल स्टैंडर्ड, डबल माइंड लोगों को क्या दिखाने की कोशिश हो रही है, मेरी समझ से परे है। अगर आपको कुछ समझ आता है तो मुझे बताइएगा। इस मुद्दे पर आप क्या बोलना चाहते हैं, आपके क्या विचार हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपके कमेंट्स, आपके विचार, आपकी राय मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे अपने काम को करने में ये मदद करती है, मुझे बूस्ट करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।